यूनिवर्सिटी है, फुल फॉर्म अगर कहें तो नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च हैदराबाद में है। चिट्ठी में क्या लिखा साहब ने, मनन कुमार मिश्रा, बीजेपी से उनका क्या रिश्ता है, कैसा रिश्ता है, हम आगे बात करते हैं। उन्होंने लिखा जिसमें उन्होंने कहा बीसीआई ने नालसार से कहा है कि पूरे मामले की ऑथेंटिकेटेड फैक्चुअल रिपोर्ट 3 दिनों में दी जाए, जैसे ये सीबीआई एनआईए हो, सब इनके अधीन हो, बपौती हो इनकी। बीसीआई ने कहा सिर्फ मीडिया रिपोर्ट के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहता, इसलिए ऑफिशियल रिकॉर्ड से तथ्य जानना चाहता है। जानना क्या चाहते थे मनन कुमार मिश्रा, जो बार बार कहिए बीजेपी के राज्यसभा सदस्य, मोदी के भक्त हैं और इनकी चाटुकारिता को लेकर बहुत सारी कहानियां सोशल मीडिया पर है, इनके बयान। इन्होंने क्या कहा, यूनिवर्सिटी को से इन्होंने जो जानने की कोशिश की, जैसा कि मैंने बताया 6 पन्ने की ये चिट्ठी है, मैं उसके हिंदी तर्जुमा बता रहा। इन्होंने कहा कैंपेन किसने शुरू किया कि चीफ जस्टिस यहां ना आए चीफ गेस्ट के तौर पर, किसने रिप्रेजेंटेशन, पिटीशन और मेमोरेंडम तैयार। चलिए ठीक, वो रील रोजगार योजना की बात करेंगी। ठीक मैं जरा प्रोफेसर साहब का, प्रोफेसर साहब मान लीजिए अगले, अब तो चंद घंटे बचे हैं, 5-6 घंटे की हो सकता है सदन और बचे हैं, और हो सकता है 5 घंटे भी कार्रवाई ना चले, तो चंद घंटे बचे हैं अमित शाह के पास। अगर अमित शाह इन घंटों का भी उपयोग नहीं करते, नहीं आते हैं सदन में, तो क्या एक बहुत बड़ा आंदोलन 20 जुलाई से बड़ा आंदोलन हम देखेंगे, और जेनजी जो है वो पटना से लेकर मुंबई और दिल्ली से लेकर भोपाल तक सड़कों पर आने वाला है? देखिए दीपक जी, आज के तारीख में अमित शाह साहब विकल्पहीन हो गए हैं, विकल्पहीन। उनके पास 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है सदन में आए, दूसरा विकल्प है सदन में ना आए, तीसरा विकल्प है सदन में आए और सच बोले, और चौथा विकल्प है सदन में आए और झूठ बोले। अगर सदन में आते हैं तो भी मुश्किल है, सदन में नहीं आते तो भी मुश्किल है, सदन में आके सच बोलते हैं तो भी मुश्किल है, सदन में आके झूठ बोलते। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा ने देश के टॉप लॉ कॉलेज के वाइस चांसलर के नाम यह सर्कुलर जारी कैसे कर दिया? इस तरह की धमकी देने की सोच और इसके पीछे के दुस्साहस का सोर्स क्या है? खुद चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने 14 अगस्त को इस बारे में सुनवाई के दौरान पूछा कि इस मामले में बार काउंसिल मुद्दा बनाने वाला कौन है। अपने छात्र वर्षों में मैं भी इन गतिविधियों में शामिल रहा हूं। अगर छात्र गलत हैं तो भी उन्हें प्रदर्शन का अधिकार है। यह मेरे और छात्रों के बीच का मामला है, बार काउंसिल का इससे कोई लेना देना नहीं। इस मामले में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने आदेश जारी किया कि किसी भी छात्र या शिक्षक के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। आम नागरिकों पर पुलिस की हिंसा को खारिज करता हुआ प्रतीत होता है, उनसे डिग्री लेना नालसर में हमें दिए गए मूल्यों के खिलाफ है। इसलिए हम यूनिवर्सिटी से पुरजोर अपील करते हैं कि दीक्षांत समारोह में चीफ गेस्ट के विकल्प पर फिर से विचार करें। गनीमत है कि वाइस चांसलर ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पत्र को लेकर जांच नहीं बिठा दी, बल्कि कहा कि देखते हैं ऐसा करना संवैधानिक रूप से उचित है या नहीं। आज के दौर में वाइस चांसलर इतना भी छात्रों का साथ नहीं देते। कितना शानदार पत्र लिखा है छात्रों ने अपने वाइस चांसलर को, अपने चांसलर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ। इस पर तो सभी को गर्व होना चाहिए कि आज भी भारत के कॉलेजों में नौजवान जिंदा हैं, उनके दिलों में देश धड़क रहा है, साहस है, तभी तो वे चीफ जस्टिस से भी सवाल कर रहे हैं। में पता है आपको, यह पता होगा शायद कि दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन दागे जाने के बाद 22 जुलाई को सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने एक लॉयर ने तत्काल इंटरवेंशन की मांग की थी, दिल्ली पुलिस की बर्बरता का जिक्र करते हुए। उस दौरान सीजेआई की तरफ से कुछ ऐसा रिमार्क आया, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वीडियोज, वी डोंट हैव टाइम टू वॉच, डोंट वेस्ट आवर टाइम एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। नालसार लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र सीजीआई के इस रिमार्क से नाराज थे। लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कम से कम 6 अलग अलग मौके पर या अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन विश्वविद्यालय प्रशासन को दिए और चीफ गेस्ट के इनविटेशन पर रिकंसिडरेशन की मांग की। पुनर्विचार कीजिए, उन्हें मत बुलाइए।
खबरों के मुताबिक 2026-27 बैच के कन्वोकेशन की तारीख अभी वैसे तय नहीं हुई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, प्रोफेसर और एडमिनिस्ट्रेशन ने पहला रिप्रेजेंटेशन 23 जुलाई को रिसीव किया या उन्हें 23 क्लास में जाऊं, मैं अपने चैम्बर में बैठा रहूं, क्लास में न जाऊं। अरे मेरा काम तो है क्लास में जाके बच्चों के प्रश्नों का जवाब देना, उनकी जिज्ञासाओं को पूरा करना। क्या मुझे तनख्वाह यूनिवर्सिटी देगी अगर मैं अपने चैम्बर में बैठूं, क्लास में न जाऊं? भाई आपको जो अमित साहब तनख्वाह मिलती है, फैसिलिटीज मिलती है, इसलिए मिलती हैं जो विपक्ष के प्रश्न उसका जवाब दीजिए। आपने मैं तैयार हूं, मैं सदन में जाके जवाब दे सकता हूं, दीजिए ना, कल आइए जवाब दीजिए और जो प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब दीजिए। भाई स्टूडेंट का क्वेश्चन मुझसे कुछ और हो, जवाब मैं कुछ और दे दूं, ये तो नहीं होगा ना। तो आइए जवाब दीजिए, मैं तैयार हूं का कोई मतलब नहीं है। विपक्ष का काम है प्रश्न पूछना, आपका काम है जैसे हेमंत सोरेन ने असेंबली के अंदर झारखंड के अंदर जवाब दिया, वहां पे उन्होंने विपक्ष ने प्रश्न पूछा, उन्होंने जवाब दिया। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, कह दीजिए कि आपने गोली नहीं चलवाई, आपने पैलेट गन नहीं चलवाई, या कहिए पैलेट गन नहीं चली। अगर सच है, जो भी सच है बोल दीजिए और उसके बाद फिर जनता डिसाइड करेगी कि आपने सच बोला या गलत। बैठ के अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यहां पर बिहार के दरभंगा कॉलेज में 4th सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान पंखा नहीं चलने से भीषण गर्मी में छात्राएं परेशान हो रही थीं। आक्रोशित छात्राओं ने प्रिंसिपल कार्यालय में जाकर जमकर हंगामा किया और अपनी मांग उठाई। और किस अंदाज में उठाई, सुना जाए। कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या होगा, सुनिए बच्चे क्या कह रहे हैं, देखा जाए। बच्चे हैं किसी मांग को लेकर अपनी धरना दे रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, पत्रकार ऋषिराज सिंह जो दोस्तों आपका स्वागत करते हैं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों एक यूनिवर्सिटी है हैदराबाद में नलसार, ठीक है, तो उसमें चीफ जस्टिस को बुलाया गया था बाकायदा एक मेहमान के तौर पर कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में आए और जो हमारे बच्चों हैं उनको प्रेरित करें। पर यहाँ पर दोस्तों उल्टा पड़ गया कि जो एक नलसार यूनिवर्सिटी थी दोस्तों, उसमें उल्टा क्या हुआ दोस्तों कि जो बच्चे थे वो चीफ जस्टिस को सुनना ही नहीं चाहते थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमें इस बंदे से जो युवा के बारे में इस तरह की गंदी सोच रखता है, हमें ऐसे चीफ जस्टिस से नहीं मिलना। उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, उसका जो अध्यक्ष है दोस्तों प्रमोद मिश्रा जो भी है, उसने एक लेटर निकाला कि जिसने चीफ जस्टिस का जो विरोध किया था उन बच्चों को प्रैक्टिस ना करने दी जाए वकील की, ठीक है। मतलब अगर तुम्हारा विरोध करे, ठीक है, अगर बच्चे तुम्हारा विरोध करे तो तुम उनको हेकड़ी दिखाओगे, ये कह के बच्चों को डराओगे कि अगर तुम हमारी बातें नहीं मानोगे तो हम डिसाइड करेंगे कि तुम वकील बनोगे या नहीं बनोगे, ठीक है। मतलब किस तरह का ये आ गया दोस्तों। मतलब वो होता कौन है डिसाइड करने वाला कि बच्चे वकील बनेंगे कि नहीं बनेंगे।
पर वो भूल गया था दोस्तों। ठीक है, अब ये जो समय है, ये दादागिरी अब ये नहीं चलने वाली। ठीक है, विपक्ष बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है और इसमें राहुल गांधी ने ये बोला था दोस्तों कि मैं देखता हूँ किसमें हिम्मत है जो बच्चों को प्रैक्टिस करने से रोके। उसके बाद CJ सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि दोस्तों कि बच्चों का अधिकार है विरोध करना, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो।